आती है। मेरे पूरी तरह से विवाह की परिभाषा कई विद्वान अपने अपने तरफ से बदलाते हैं। झारखंड के एक महालेखाकार है बेंजामिन लकड़ा, उन्होंने अपने विवाह से संबंधित किताब में लिखा है। उन्होंने विवाह की परिभाषा बताया है, कहा है ये जो विवाह है वो आजीवन कारावास के समान है। विवाह के पश्चात पति पत्नी क्या हो जाते हैं आजीवन काल के लिए, जब तक इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक के लिए विवाह के पवित्र प्रेम और अटूट संबंध क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मेरे वचन का हमने सुना वो वचन हमें ये बताता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इस रीति से परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। विवाह की वास्तविक परिभाषा ये है, विवाह परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक पवित्र बंधन है। विवाह में दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं। विवाह में सिर्फ दो व्यक्ति केवल एक साथ नहीं मिलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन दो शरीर, दो मन, दो विचार, दो भावना, दो आत्मा और दो दिलों का निकला होता है, मेल होता है, तब जाकर के विवाह होता है। यदि सिर्फ शरीर मिले और दिल न मिले मेरे प्रियो तो विवाह नहीं हो सकता है। और इस तरह से विवाह में दो व्यक्ति क्या होते हैं, तो जो विवाह है दो व्यक्तियों का मिलन है, जिसमें दो शरीर के साथ दो मन, दो विचार, दो आत्माएं, दो दिलों का क्या होता है, मेल होता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की बड़ी कृपा दृष्टि होगी, परमेश्वर भाई वीरेन और बहन बहनों को इसी विवाह के पवित्र प्रेम और अटूट संबंध का करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। और परमेश्वर आज विवाह के आशीष के द्वारा इन दोनों के जीवन को आशीषित करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आजीवन काल के लिए सात जन्म तक के लिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों विवाह के अटूट बंधन में बन जाएंगे। माता पिता भाइयों बहनों, विवाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो उपदेशक की किताब में प्रभु को वचन हम सुनाता है, 14 उसका 9 पद में, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि दोनों से एक करे तो दूसरा उसको खाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई खाने वाला ना। ये वचन हमें विवाह का महत्व को बताने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि मैंने आदित्य वचन को आपके सामने मैंने बताया, वहाँ परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला देखकर के कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल हो। भाई ब्रेन के लिए रेणु के बगैर जीना क्या है, अधूरा है। अपने आप में इसका जीवन अधूरा है, और वैसे ही वहाँ को भी प्रेम के बगैर अपना जीवन जीना अधूरा है। अपने अकेलेपन के जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रयोग, उन सारे अधूरेपन को, उन सारे कमियों को आज परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, पवित्र विवाह के द्वारा पूरा कर देना चाहते हैं और सारे कमी को, घटी को वो फुलफिल कर देना चाहते हैं और पवित्र विवाह का आशीष से आपको करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। क्या नहीं से बगैर रह सकते नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, आपको भाई बहन की जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या देखा कि आपके अकेलेपन के जीवन को भी देखा और आपके लिए जीवन साथी के रूप में, पति के रूप में, भला पति के रूप में आज परमेश्वर आपको भाई बहन को देना चाहते हैं और बहन के लिए परमेश्वर भली पत्नी के रूप में, उत्तम पदार्थ के रूप में बहन रेणु को देना चाहते हैं। आइए मेरे माता पिता भाई बहनों और विशिष्ट के नाम वाले गुलाबी, हमारे जीवन में विवाह का इसलिए महत्व है कि बिना विवाह किए हमारा जीवन अधूरा है, नरक के समान है। मेरे को किस तरह की समस्याएं, परेशानियां हैं, चिंताएं,
उन सारी परेशानियों से चिंताओं को आपको विस्मृति पवित्र विवाह प्राप्त से हो रहा है। दूसरा महत्व ये है दोस्तों, परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने आदम को अकेले देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि आदम को अकेला है और एक ही आखिरी से हमको क्या मिलती है, कम महिमा मिलती है। परमेश्वर चाहा कि आदम की जीवन साथी हो और एक घुटने के अंदर क्या बने, दो घुटने टिके और परमेश्वर को क्या मिले और दोहरा महिमा मिले, अधिक महिमा मिले। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके हवाई दंपत के जीवन के द्वारा आप दोनों के घुटने परमेश्वर के सम्मुख टिके और परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले। आप अपने जीवते परमेश्वर को और अधिक महिमा की योग्य बनाएं। और मेरे तीसरा महत्व यह है, परमेश्वर विवाह के द्वारा पति पत्नी को एक बुलाहट देते हैं, माता पिता बनने के लिए बुलाहट देते हैं, उनकी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बुलाहट देते हैं। मेरे प्रिय, हम लोग ईश्वर नहीं बन सकते हैं और सृष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि को सृजा है उसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लोग वही काम करने के लिए परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। आज आपको पवित्र विवाह की बुलाहट से जो बुलाना चाहते हैं और विवाह के आशीष से आशीषित करना चाहते हैं कि आप माता पिता होकर के, पति पत्नी होकर के प्रभु के सम्मुख आए, उसकी बुलाहट को सुने और बेटे बेटियों का आशीष को प्राप्त करके अपने पारिवारिक जीवन का निर्वहन करें। और विवाह के पश्चात पति पत्नी के जीवन में जो जिम्मेदारियां आती हैं, उत्तरदायित्व आती है, मेरे प्रियो, उन सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। विवाह के पश्चात बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। एक तो घर परिवार को संभालना, दूसरा है बाल बच्चे को संभालना, मेहनत परिश्रम करना और उसके बाद में अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन करें। इन सारे जिम्मेदारियों को हम यूं ही नहीं कर सकते। उसके लिए विवाहित जोड़े क्या करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या होना है, विवाह के योग्य होना है, विवाह के लिए तैयार होना है। तब जाकर के जब विवाह के पश्चात परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी, बाल बच्चों की जिम्मेदारियां आएंगी, नौकरी पैसा मेहनत परिश्रम की जिम्मेदारियां आएंगी, मेरे करीब आप आपको भी उसको पूरा करने को पाएंगे और बड़े सुख और आनंद के साथ अपने जीवन का निर्वहन करने को पाएंगे। लेकिन प्रभु को वचन कहता है, जो विवाह कर चुके हैं, विवाह किए हैं, उन्हें हमेशा क्या करना है, क्या काम करना है विवाह करने के पश्चात। प्रभुपदेश की किताब 9वां अध्याय 9वां दसवें पद में लिखा हुआ है, मैं 9वां पद पढ़ना चाहूंगा। अपने त्याग के सारे दिन, इनको कहा है परमेश्वर पति पत्नी को कहा है जो विवाह कर चुके हैं, अपने त्याग जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपने प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो सूर्य के नीचे को करता है तेरा यही भाग है। विवाह करने के पश्चात पति पत्नी को क्या करना है, बड़े सुख और आनंद के साथ अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन करना, बड़े आनंद और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन का निर्वहन कब होगा मेरे प्रियो, उन बातों को बताना चाहूंगा जो पौलुस के रूप लाते हैं। पहला कोरिन्थ की किताब 7वां अध्याय उसका 4-5वां वचन में, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी अपने पति का, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। विवाह को क्या करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे की भावना को समझते हैं, अपने भावनाओं का कदर अच्छी तरह से करते हैं। क्या करते हैं, जब बेटे के जन्मदिन आते हैं, बड़े खुशी के मौके आते हैं, फल आते हैं, क्या करता है लड़का लड़की को सरप्राइज देता है, उन्हें नहीं बताता है मुझे कौन सा गिफ्ट इस बार बर्थडे में देने वाला। उसका क्या करता है, बाजार जाता है, सलवार को खरीद करके जाता है, कौन सा कलर सलवार चाहिए लड़का लड़की के लिए उसको जानता है, फिर इससे वो क्या करता है, उसके इच्छा के अनुसार, उसके पसंद के अनुसार सरप्राइज खरीद करके उनके खुशी के मौके पर लड़के को क्या करता है, गिफ्ट कर देता है और लड़के से करके क्या हो जाते हैं, बड़े खुश और आनंद हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। वाह, तो मेरे हरेक मामलों को क्या करता है, समझता है, कदर करता है, करती है। मेरे प्रियो, ये काम लड़का लड़की लोग का करते हैं, पूर्व करते हैं। शादी करने के पश्चात सरप्राइज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
विवाह पूर्व तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे का प्यार करते हैं, एक दूसरे का हक पूरा करते